बाबा, ये प्रश्न मेरी माँ का है, वो किसी कारणवश यहाँ नहीं आ पाई, तो वो ये प्रश्न पूछना चाहती है कि अगर किसी को नाद सुनाई देता है, नाद सुनाई देता है, तो उस साधक की क्या अवस्था होती है और उसे आगे क्या करना चाहिए? अगर उसे ध्यान में या कभी भी ऐसा अनुभव होता है और वो समझ ना पा रहा और फिर भी उसके जीवन में द्वंद्व चल रहा है, तो वो परमात्मा का द्वार क्यों कहा जाता है उसे, और आगे फिर उसे क्या करना चाहिए? यही प्रश्न। आपने देखा होगा कि हम किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर के बाहर एक घंटा टंगा हुआ होता है, जाते हैं तो उसको बजाते हैं, उसकी पहले आवाज़ करते हैं और इसके बाद हम मंदिर में प्रवेश करते हैं। ये नाद जो है परमात्मा की यात्रा में शुरुआत है। देखो, मंदिर में जाओगे तो दरवाजे से ही जाना पड़ेगा, तो शुरू हो गई तुम्हारी यात्रा, दरवाजे पे पहुंची तो शुरू हो गई। तो नाद बाहर प्रतीक बनाया तो वो घंटा बजाती है, लेकिन गहरी बात उसमें ये है, जितने भी प्रतीक हमारे मंदिरों में मस्जिदों में होते हैं वो सारे प्रतीकों के मीनिंग होते हैं। ये अकारण मंदिरों में सब कुछ ऐसा हो रहा है, हमें उनके अर्थ पता नहीं तो हम निंदा स्तुति में पड़ जाते हैं। लेकिन प्रत्येक मंदिर में जो भी बनाया जाता है वो आज से तो है नहीं, हजारों साल पुरानी घटना है, प्रथाएं, उन प्रथाओं को कोई मतलब होता है। अब अंध प्रथा हो गई है इसलिए उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता, क्योंकि बिना जाने कर रहे हैं, बस ऐसे ही बजाने के लिए बजा। अब जैसे मंदिर में आप गए और आपने घंटा बजाया और उस घंटे की पूरी ध्वनि आपने सुनी वहाँ खड़े होकर, तो क्या हो गया, जब उस नाद को आप 2 मिनट तक चलता है वो नाद, घंटा हो जाए, तो 2 मिनट तक जब हम आंख बंद करके वहाँ खड़े रहते हैं तो नाद जो है हमारा सहारा हो जाता है, हमारे विचार आधे हो जाते हैं। जो हम मंदिर में आए थे वो नहीं रहे, और मंदिर में प्रवेश के पहले आपके विचार बंद हो जाना चाहिए पूरे के पूरे। तो ये नाद क्या करता है कि आपके अंदर के जो विचार हैं इन सबको हजम करता है, इसमें लय होती है। जितना ज़्यादा नाद को आप सुनेंगे, गौर से सुनेंगे, होशपूर्वक सुनेंगे, जैसे मैंने कहा कि नाद बजाया और घंटा बजाया और फिर हमने सुना भी उसे, सीधे घंटा बजाया और हम भीतर चले गए, ऐसा नहीं। तो ध्यान में जब आप बैठोगे तो हम सबको सलाह देते हैं कि ध्यान में घंटा ना बजाओ, ओमकार करो थोड़ा सा पहले, ध्यान में जाने के पहले थोड़ा सा ओमकार करो। जैसे ही तुम ओमकार करोगे तो तुमने घंटा बजा दिया, और उस ओमकार की ध्वनि को सुनो, तुम खुद सुनो, फिर इस ध्वनि के साथ एक भीतर की ध्वनि तुम्हें पकड़ जाएगी, उसे अनाहत नाद कहते। उसको आपको सिर्फ सुनना है और जागे हुए सुनना। वो क्या करेगा कि आपके भीतर के जितने भी विचार हैं उन सबको दग्ध करेगा। जो विचार ये भी अग्नि जलाए, जो नाद परम अग्नि जलाता है तुम्हारे भीतर। अगर तुम प्राणवान हो, प्राण तुम्हारे जागे हुए हैं और फिर नाद भी तुम्हारा जाग गया है, तो मेरे ख्याल से फिर कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अगर इसको ही सुनते रहे, इसको ही सुनते रहे, घंटों सुन, घंटों, रात में नींद आए चाहे ना, रात भर सुनते रहो, जब तक नींद ना आ जाए तुम्हें सुनते ही रहे। तो अगर इस नाद को ठीक से सुनने की कला आ गई, क्योंकि हम इसमें सो जाते हैं, ये नाद लोरी सुना देता है और उसमें हमें नींद आ जाती है, हम सो जाते हैं। और ये नाद थोड़ा
हमको बेचैन भी कर देता है। कारण क्या है कि जी खा रहा विचारों, और विचारों की है भीड़, और इधर नाद उनको खा रहा, तो मन बेचैन हो जाता। तो हम जो कभी कभी लोगों को हमने ऐसा सुना है कि नाद सुनने में बेचैनी बहुत हो जाती है, इतनी बेचैनी हो जाती है कि उनको लगता है कि जी बंद हो जाए तो ठीक। अब वो एक बार चालू होता तो बंद होता नहीं, उसे स्वीकार ही करना पड़ता। तो आप उसे स्वीकार करो और बोधपूर्वक रहो उसके, कि वो तुम नाद नहीं। नाद पहला कदम है धर्म का, पहली सीढ़ी है। जिस सीढ़ी से जैसे सुगंध आती है ना कहीं दूर से, तो ऐसा ही नाद जो है ना परमात्मा की सुगंध की तरह है, और जहाँ तुम खड़े थे वहां तक वो पहुंच गई सुगंध। तो ये पक्का मान लो कि तुम्हें परमात्मा ने स्वीकार लिया या आमंत्रण दिया। परमात्मा ने तुम्हें बुलाया, इसलिए तुम्हारे अंदर नाद बजना शुरू हुआ। अब तुम इसको परमात्मा का निमंत्रण मान के कि उसने तुम्हें निमंत्रण दिया है, तो उसके स्मरण पूर्वक परमात्मा का स्मरण करो, स्मरण पूर्वक इस नाद के प्रति बोधपूर्ण बने रहो। ये नाद आखिरी नहीं है, ये बुलावा है, सिर्फ बुलाया है, खबर भिजवाई है, प्रेम पाती है जी परमात्मा की। इसके सहारे, इस प्रेम पाती के सहारे धीरे धीरे इसमें क्या लिखा है, प्रेम पाती में वो उजागर होने लगेगा, रास्ता दिखाई देने लगेगा आपको, आगे के सारे रास्ते दिखाई देंगे, कैसे कैसे आप फिर ऊपर जाओगे, वो सब कुछ विजन आने लगेंगे आपके अंदर। और धीरे 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 करते 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 आप परमात्मा के दरबार में प्रकट हो जाओगे, परमात्मा के रूप में। क्योंकि परमात्मा को जानना परमात्मा होके ही हो सकता है। परमात्मा को मन के द्वारा, भाव के द्वारा, कृत्य के द्वारा, नाद के द्वारा किसी भी चीज से जाना नहीं जा सकता है। परमात्मा को तो जब हम परमात्मा ही हो जाते हैं, अग्नि को समझना है आपको तो अग्नि होना पड़ेगा, खुशबू को समझना है तो खुशबू होना पड़ेगा। जब तुम खुशबू होगे तो ही खुशबू, तुम्हें खुशबू आ गई वो एक अलग बात है, लेकिन खुशबू को अगर समझना है तो खुशबू हो गई समझना पड़ेगा। तो तुम परमात्मा को अगर तुम्हें सच में जीना है, देखो परमात्मा जिया जाता है, जाना तो नहीं जाता। और परमात्मा को जो जीने लगते हुए परमात्मा हो जाते हैं। हम जिस चीज को जीते हैं वही हो जाता है। हम काम को जीते तो काम हो जाते पूरे, क्रोध को जीते हैं देखा क्रोध हो जाते कि नहीं पूरे, लोभ को जीते हैं तो पूरे लोभ हो जाते, और भय को जीते हैं तो देखो थर थर कांपने लगते, हम पूरे भय हो जाते। मोह को जीते तो हम मोह हो जाते। जिस चीज को आप जीते हो आप वो होते हो। अब आपको क्या होना है ये समझ। तो अगर आप नाद को जियोगे तो नाद हो जाओ, आपके शरीर में चारों तरफ ऐसा लगेगा कि नाद के अलावा कुछ बचा नहीं, ऐसे नाद हो जाओ। और जब तक तुम नाद ना हो जाओ तब तक नाद के रहस्य में प्रवेश तुम्हारा हो नहीं सकता। जब तुम नाद हो जाओगे, कुछ और विचार नहीं आ रहे होंगे सिवा नाद के, कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा सिवा नाद बचेगा। और जब नाद बचता है तो फिर वो रहस्य उभार देता है, फिर वो नाद नहीं रहता, कोई और चीज होती, वो रहस्य उभार देता है। जिस तरह से पूरी सृष्टि प्रकट है उस तरह से पूरा परमात्मा प्रकट हो जाता है उस नाद। और वो नाद इतना रहस्यपूर्ण है कि परमात्मा की रचना उसी नाद में होती है, और ये सारी रचना का विसर्जन भी उसी नाद में होता है। उसी नाद में सारी प्रकृति लय हो जाती है तुम्हारी, और उसी नाद से तुम जन्मे हो। बल्कि नाद पहले था, तुम्हारा जन्म बाद में हुआ, तुम्हें पकड़ में कितने ही दिन बाद आया। कि वो सारा प्रकृति में जो भी खेल चल रहा सब नाद का खेल, जितना सौंदर्य तुम्हें दिखाई दे रहा, ये सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी जितने भी हैं ये सब नाद में से पैदा हो रहा है। इन्हें बोध नहीं। मनुष्य अकेला ऐसा प्राणी है जिसे इसका बोध हो सकता है, और बोध होने में चीजों के गुणधर्म बदल जाते हैं पूरे, वो कुछ और हो जाता है। ख्याल में आ रही बात? क्योंकि तुम्हारी माँ का प्रश्न है, तुम्हारा नहीं है, इसलिए वो इतना ज्यादा फिट नहीं बैठता।
फिर भी इशारा किया। और कोई प्रश्न किसी का एक आध रह गया हो? आपका प्रश्न है? गीत वाले प्रसंग है महाराज जी, बस आप क्या करते हो। परम आदरणीय बाबा सत सत प्रणाम। बाबा जी, जब से आपसे जुड़ा हूँ, राजपीपला आश्रम में कमरे में सोया हुआ था मैं। रात को अचानक पता नहीं मुझे अननोन कोई दिव्य शक्ति शरीर में प्रवेश हुई और भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं हुई शरीर में, और मैं फिर सारी रात सो नहीं पाया और फिर संकोच भी किया कि बाबा से जाके समाधान करूं। मुझे थोड़ा उसमें भी संकोच हुआ। और बाबा उसके बाद ध्यान बहुत अच्छा लगता है। दोनों वक्त स्थल है ना जो ये, यहाँ पर एक फुरना सी उठती आनंद सा आता है, उससे आगे की यात्रा नहीं कर पा रहा। बस इसको जियो, इसी को जियो और कुछ नहीं करना है। तो यात्रा में क्या होता है कि एक अवस्था तक हमें करना होता है और एक अवस्था के बाद फिर परमात्मा करवाता है। परमात्मा ही करता है, हम उस पर छोड़ो, पूरा का पूरा उस पर छोड़ो। बस इसको जियो, यही ध्यान है आपको। ये जो हृदय वाली अवस्था खुल रही है आप, इस अवस्था के प्रति बोधपूर्ण होने रहा, उसकी मिठास को जियो। जितनी इसकी मिठास को जियोगे जो और मीठी होगी, इसका कोई अंत नहीं है। कितनी मीठी हो, इतनी मीठी होगी कि तुम पूरे मीठे हो जाओ, ऐसे समझ। लेकिन बड़ी अच्छी शुरुआत हुई, जैसे भी हुई बहुत अच्छी हुई। मालिक को धन्यवाद दो, हमेशा सवेरे प्रार्थना करो तेरी बड़ी कृपा हो, आनंद हुआ। मैं तो आपकी कृपा से बताऊं, मौज करो। ठीक है, हो गया आज का मिलना सबसे। आपने मेरी बातें सुनी इतने ध्यान से, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कितनी समझी कितनी नहीं समझी वो आपके ऊपर निर्भर है। मुझे जो समझ में आता है मैं कहता हूँ, आपको क्या समझ में आता हो आपकी बात है। आप बात करोगे।